हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ये क्लास डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस की है और आज है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल की वह कौन सी खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्री एग्ज़ाम के लिए। मेरा नाम है दीपक और जो भी आपको यहाँ से यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है यही इस क्लास की क्या है स्मार्ट अप्रोच है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना कचरा पढ़ाना है ना पीएचडी कराना है, हमें तो बस क्या है सिलेक्शन लेना है। मतलब अधिक से अधिक चीजें नहीं पढ़ाई जाती है ना। 21 सटीक एमसीक्यू होंगे जो सीधे एग्जाम हॉल वाले सवाल हैं, आप खुद इनको देखिएगा। क्या मंत्र है नो पीएचडी। स्ट्रिक्टली सिलेबस फॉलो करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और ट्रैप बताते हैं। साथ ही साथ व्याख्या इतनी डेप्थ में देते हैं एनसीईआरटी से लिंक करके कि आप पढ़िए और आप देखेंगे कि आपको एनसीईआरटी की आवश्यकता ही नहीं हुई, क्योंकि करंट अफेयर से ही आधे से ज़्यादा टॉपिक कवर कर दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले मेरी ये 3 बातें याद रखना है ना, मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ माइंड में छप जाए। यहाँ देखो, एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। पहली बात तो गलत पूछ रहा है या सही, अगर इस चीज का ध्यान नहीं दोगे ना स्टूडेंट्स तो आप एग्जाम हॉल में 5 से 6 क्वेश्चन गलत कराओगे। ठीक है, दूसरी चीज है 100% की श्योरिटी होनी चाहिए जो कथन है ना इनमें। पर आप कहेंगे सर आपने तो बोल दिया होनी चाहिए, अगर ये होती तो हम विद्वान ना हो जाते, हम क्यों ही क्लास लेते। मैं कहूँगा ये भी बात अच्छी है, सही कह रहे हो, पर ये विद्वान आप बनोगे आप कम से कम 5 से 6 माह दे दो। क्योंकि करंट अफेयर इतना पढ़ लोगे, जब तक इतने एमसीक्यू कर लोगे ना, बार बार वही चीज तुम्हारे सामने दिखेगी। यहाँ तो रिवीजन की भी आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ अच्छे से लगा लेना है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके रात को सोते वक्त एक बार जरूर लगाना है। और ये नहीं सोचना है पीडीएफ लगा लेंगे क्लास किसे देखना है, क्लास नहीं देखोगे पीडीएफ से सिर्फ 50% ही पाओगे सीख, 50% नहीं पा पाओगे। क्योंकि मैं यहाँ जो बताता हूँ चीज़ें कराता हूँ कि किस तरीके से एग्जामिनर आपको गुमराह कर सकता है, कैसे कर सकता है, वो वहाँ नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि पढ़ने से ज़्यादा जो इंसान सुनना पसंद करता है ना, उसको ज़्यादा मेमोरी में ज़्यादा समय तक रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ क्लास देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात है जो आपका शब्दों का हेर फेर है, और मैं आप सभी को बता दूं यही सबसे बड़ा मानक है प्री के लिए और मेंस के लिए। जैसे शब्दों पे कमांड अच्छी है ना, वो पेपर निकाल ले जाएगा। और इस शब्दों पे कमांड कैसे आएगी, डेली करंट अफेयर करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, नई नई चीजें आएंगी उन्हें सीखते रहिए, धीरे धीरे ये कमांड भी आ जाएगी। इसी में एक चीज और शामिल होती है कि कुछ शब्द होते हैं जो 90% केस में गलत होते हैं, जैसे केवल, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह, लगातार, पर ये 10% केस में सही भी होते हैं। तो जहाँ सही होंगे मेरी क्लास के माध्यम से उन्हें आपको बता दिया जाएगा। और काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, बाहर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। सोर्स हमारा द हिंदी है, सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी है, विषय हमारा ये है। विषय का मतलब समझते हो, आपके सिलेबस में ये चीज है, दे रखी है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज बहुत अच्छे से अब बताइए। पूरे यूट्यूब में इस तरीके से कोई बता के आपको पढ़ा रहा हो, इस तरीके क्वेश्चन लगवा रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसकी क्या करिए आप अच्छे से अच्छा जितना हो सके बेनिफिट लीजिए। बस हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना है, ये बात याद रखना। साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स हैं जो भी हैं, आप टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह अगर आपको स्मार्ट ग्रुप पसंद आती है शेयर करिए। क्योंकि ये चैनल जितनी जल्दी ग्रो करेगा ना, मैं उतनी जल्दी इस पर बहुत सी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट अप्रोच से ला रहा हूँ। देखिए आप फिर।
10 अप्रैल से आपकी 10 अप्रैल को क्या पड़ रहा है, आज 8 है, हाँ 10 अप्रैल से आपकी पॉलिटी शुरू हो रही है। और पॉलिटी आपको कैसे पढ़ाएंगे पता है? मान के चलिए टॉपिक है प्रस्तावना। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको परंपरागत तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, सुन लीजिए मेरी बात। वो देखिए, वो ना यूपीएससी के लिए फायदेमंद है ना पीसीएस के लिए फायदेमंद है। आप ट्रैप में ही फंसोगे, वहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं दिखने वाला। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपके पास एक क्या होगा, अच्छा सा, है ना, और प्री प्लस मेंस का पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ 10 से ये मान लो 6 से 10 एमसीक्यू, 2 मेंस क्वेश्चन, ये बिल्कुल बाकायदा चलेंगे टॉपिक के साथ। और साथ ही साथ फिर इसकी एक पीडीएफ होगी जो आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी, उससे रिवाइज कर लीजिए। इतना कर लिया, हर एक चैप्टर कराता जाऊंगा, बस आपको कहीं नहीं जाना है फिर, है ना। बहुत अच्छे से आप देखिएगा जब शुरुआत होगी। क्वेश्चन नंबर 1 आप किसके लिए बताइए इसका आंसर। जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। थोड़ा जब तक आप पढ़िए, मेरे गले में खराश, मैं पढ़ता हूँ अभी। चलिए, कथन पहला है, यह विधेयक केंद्र सरकार के सभी 42 मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले सभी आपराधिक कानून को समाप्त करता है। बताइए सभी, अभी मैंने कुछ बोला था आप लोगों से 90% केसेस एंड 10% केसेस, सभी जो 42 मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी आपराधिक, इसमें रेलवे अधिनियम 1989 के तहत आरक्षित बर्थ खाली करने से इनकार करने जैसे कृत्यों को अब केवल नागरिक दंड के दायरे में रखा गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए मामूली अपराधों को भी अपराधीकृत करना। देखिए इसका जो कोर है ये यही है, और पीसीएस में तो डायरेक्ट यही पूछा जाएगा। 2 और 3 चलिए, अभी क्या था, मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, तो खराश होती है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहूँगा, होता है कभी कभी। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए एमसीक्यू लगाना तो एक अलग बात है, वो आपकी प्रैक्टिस है। एक तो व्याख्या पढ़ना है, फिर देखो क्या लिखा है, इससे क्या होगा, अगर आप ये पढ़ते जाएंगे तो मेंस की अप्रोच आपकी बनने लगी बहुत शानदार वाली। साथ ही साथ प्री में जितना भी डिफिकल्ट कथन दे दिया जाए आप सॉल्व कर लोगे सही से, इसलिए ये पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। और देखो एग्जाम नर ट्रैप क्या है, तो इस क्लास में आप देख रहे हैं सब कुछ है आपके पास अवेलेबल, बस आपको मेहनत अच्छे से करनी है, भटकना बंद करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न 2, ये देखिए आप पढ़ा करिए कहाँ से सोर्स है और सिलेबस में हमारे क्या है, वहां से क्या क्वेश्चन हमें बनाना है। भारत के परमाणु ऊर्जा परिदृश्य में हाल ही में चर्चा में रहे शांति अधिनियम का हमें प्राथमिक उद्देश्य बताना है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य डियर स्टूडेंट, हमारा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देना और क्षमता बढ़ाना है। अब देखिए आपको से मैं यहीं तक नहीं दूंगा चीजें, पहले तो व्याख्या पढ़िए, गहराई से समझ मत होता है, अच्छे से आपको बेसिक से लिंक किया जाएगा।
ये चीजें आपको जरूर पढ़ना है ना, पीडीएफ डाउनलोड जब कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से है। साधना सप्ताह 2026 जो हाल ही में खबरों में था, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पीसीएस वाले इसको बहुत ध्यान रखें, बताइए। जमीनी स्तर की स्वास्थ्य प्रणालियों में स्टार्टअप नवाचार और वैश्विक नेतृत्व के लिए। व्याख्या पढ़ना है, गहराई से समझ। देखिए मतलब आप ये समझिए कि आपको ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ना, ये समझ लीजिए मेंस में कहीं ना कहीं यूज करने के लिए आपको ये काम हो सकता है। साथ ही साथ प्री एग्जाम में जितने भी डेप्थ में एग्जामिनर चाहे कि मैं पूछना चाहूँ और बच्चों को गलत कराना चाहूँ, पर जो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने इसको अच्छे से पढ़ रखा है, इसको अच्छे से पढ़ रखा है और एक बार इसको देख लिया, कुछ भी नहीं करा सकता है फिर एग्जामिनर, क्योंकि आप हर एंगल से मजबूत हो चुके हैं जो एग्जामिनर सोच रहे हैं, है ना। तो मेहनत तो करना पड़ेगी। देखिए यार, मैं इतना स्मार्ट अप्रोच से चीज़ें ला रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, अभी आपको आसान लग रहे होंगे, यही आपको जब आप पेड लेने जाएंगे ना, यही आपको 15 से 20 हजार रुपये खर्च करना पड़ेंगे, और इस तरीके से नहीं मिलेगा जो मैं दे रहा हूँ ना, इस तरीके से भी नहीं मिलेगा। वहाँ क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको आधे पेज की व्याख्या दे देंगे, मतलब कि आपको पीएचडी करा देंगे कि सब पढ़ो। फिर एग्जाम होगा तो फिर वो कहेंगे कि हमारे देखिए इनडायरेक्ट इतने क्वेश्चन आए थे। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्ट कहाँ से बोलते हैं, देखो ना आपको उनके क्वेश्चन दिखेंगे ना चीजें दिखेंगे, व्याख्या में एक आध लाइन बीच बीच में रहती है उनकी, क्योंकि वो पूरी पीएचडी करा वहीं से बोल देते, दिखा कहा था ना, देखो देखो लिखा है ना, ऐसे आए थे। अब मैं भी कह दूं कि पूरा संसार को उठा के मैं पीडीएफ दे देता हूँ, मैं भी कह दूंगा मेरे 100 के 100 क्वेश्चन आए थे, क्या मतलब। यहाँ सटीक चीज है, यहाँ कम मेहनत में ज्यादा आपको हर चीज मिलेगी। तभी मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट है, आप अच्छे से पढ़िए और 2000 एमसीक्यू की सीरीज जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, है ना, कि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से सहयोग करें, फिर आगे से सी सेट और बाकी जो जितने भी 10 ऑप्शनल मैं अपनी पुरानी क्लास में बता चुका हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो एक बार जाकर पुरानी क्लास देख लें किस चैनल पे क्या क्या आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रश्न नंबर 4, हॉर्मूज जल डमरू मत के भौगोलिक महत्व के संबंध। देखो ये कई बार मैं करा चुका हूँ, पर क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा चेंज, बताइए इसका आंसर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर गलत नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ये भी सत्य बात है। दुनिया का लगभग 1/3, बिल्कुल सही बात। देखिए जहां जहां ये चीजें हैं ना, इनको इसको याद रखना है, इसको इसको याद रखना है, यहाँ एग्जाम न चेंज कर सकता है, ये बात याद रखिएगा। अब देखो, आप कर रहे हो, आप कह रहे हो कि सर ये क्यों आप ऐसे मार्क कर रहे हो, सोचो कथन बने, मैंने तो बनाई दिए, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर बना, केवल वाला शब्द डाल दिया, ये वाली लाइन डाल दी, क्या करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं सब कुछ इतना इतना मतलब एनालिसिस किया जाता है ना, और हर चीज देखिए आपके स्टैंडर्ड बुक से है ज्योग्राफी के, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बताइए इसका आंसर। हाल ही में साइंस एडवांस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, देखो यहाँ से जो पर्वतीय पक्षियों के प्रवासन का मुख्य चालक ड्राइवर क्या है, बताइए। अब आपको अगर सही से समझ तो ये देखो,
देखा आपने? पढ़ लो एक बार अच्छे से, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। एग्जाम में कुछ इतना डिफिकल्ट या मैं कहूँ हार्ड एमसीक्यू बनाना है बना ले, हमारे स्टूडेंट से गलत नहीं करा पाएंगे। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम बाहरी आदान का सिद्धांत नहीं है? ये सारे हैं। ये जो मार्क किया ना, इस चीज को याद रखना है, 10% वाला है पूरी तरह से ना, याद रखना है। चलिए, जो विमान ईंधन की कीमतों में वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा ना यूपीएससी, आधे से ज्यादा मुंह रख के बैठ जाएंगे क्या हो गया। यह चालू खाता घाटे को प्रभावित कर सकता है, हाँ करेगा। इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, हाँ बढ़ेगी। इसे लॉजिस्टिक और पर्यटन क्षेत्र के विकास दर धीमी हो सकती है, हाँ होगी। तीनों ही बातें बिल्कुल सत्य हैं। अब आप कहेंगे कैसे सत्य हैं, तो इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ो आप। करेंट अकाउंट डेफिसिट है इसका मतलब। तो देखिए, अब यूपीएससी क्या करता है ना, आजकल इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछता है, वो आपके थ्योरी से जो कॉन्सेप्ट होता है आपकी समझ चेक करता है। ये क्वेश्चन तो मैंने करंट अफेयर से बना दिया, वो इसके आधार पर कुछ भी बना सकता है। आपको थ्योरी ये पता होनी चाहिए क्या होता है अच्छे से, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में खबरों में रहा ल्यूसिड प्रयोग किससे संबंधित है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए। समझिए आप लोग, तो कहीं से भी आप गलती नहीं कर सकते अगर इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़े, ध्यान से मेरी क्लास को देखे, चीजें करें। क्वेश्चन नंबर 9, पीएम श्री योजना के विषय में आपको बताना है। ये योजना मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए हमने इसे पढ़ूंगा भी नहीं। इसे पढ़िए आप, इसका मैं बताऊंगा सीधा आंसर, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि कई बार मैं पढ़ चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब ये कभी एक हफ्ते एक महीने बाद रिपीट हो, तो डियर स्टूडेंट आपसे भी गलत ना हो, इस तरीके से इसको पूरी व्याख्या को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, बताइए। मेरा उद्देश्य केवल आपको एमसीक्यू कराकर रवाना करना नहीं है। क्या है फिर? प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक है। साथ ही साथ प्रैक्टिस तो आपने कर ही ली है, व्याख्या ऐसी होनी चाहिए लिंक करते हुए एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड बुक से, कि अगर मेहनती बच्चा है तो उसका सब कुछ अच्छा क्या हो, क्या हो बताओ। मैं नहीं लिखूंगा, आप बताओ, इसलिए मैं कट कर रहा हूँ। बताओ जल्दी, बताओ क्या होना चाहिए। शुद्ध हिंदी में बोल दूं,
छप जाए। वो मतलब इतने अच्छे से व्याख्या को पढ़े ना कि मेंस हो प्री हो उसे आप गुमराह नहीं कर सकते। बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। कभी कभी क्या है कि यहाँ पे इंग्लिश के शब्दों का यूज कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत चलता है, हिंदी मीडियम को वालों को तो मेरा ज्यादा फोकस है ही, पर इतनी इंग्लिश तो जरूरी भी है ना डियर स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ इतना रखना भी चाहिए। देखिए अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पीसीएस वाले हैं और जो यूपीएससी, सेम ऐसे पूछ दिया जाएगा, आर्थिक भागीदारी अवसर क्या क्या शामिल होता है पूछ देंगे, पता होना चाहिए। पहली बार कब जारी की गई थी ये पता होना चाहिए, कथन में बन गया तो क्या करोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन आज का। ये आपने ऑकस गठबंधन तो कई बार पढ़ा होगा, कौन कौन से देश शामिल, मैंने पढ़ा है भी, पिलर सेकंड के संदर्भ में बताना है, बताओ सही बताना है। भारत आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक, देखो ये शब्दों का गेम है ना, इसे पकड़ना सीख गया तो आधी जीत तो यहीं कर लिया आपने, यहीं से गलत होगा, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। आज मैं थोड़ा पढ़ इसलिए कम रहा हूँ, मेरे गले में प्रॉब्लम है, आप समझिए, वरना मैं रोज क्लास में अच्छे से पढ़ता हूँ। पिलर सेकंड उन्नत तकनीक, तकनीक एआई क्वांटम साझा करने पर केंद्रित है। पिलर सेकंड, पिलर फर्स्ट, हाँ ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमको क्या इतना ही पढ़ा के छोड़ देंगे, हम कहें नहीं, क्यों छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पूरी क्लियरिटी ना हो जाए। अब देखो मैंने तो आपको ऐसे कराया, अब ये 3 कथन बन गए, ठीक है, और 3 कथन में अब यहाँ क्या करा, फ्रांस कर दिया, ओके। अब आपको कोड दिए गए, कथन 1 कथन 2 की सही व्याख्या कथन 3 करता है। पहला कथन 1, दूसरा कथन 3 कथन 1 एवं कथन 3 कथन सेकंड की व्याख्या कथन 1 सही करता है। तीसरा कथन 1 कथन 2 सही है, कथन 3 गलत है। चौथा ऑप्शन बना, कथन 3 कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 करता है। बताओ ऑप्शन, यही बना देगा यूपीएससी, घुमा देगा, तो इसमें तीसरा सही है बिल्कुल एकदम। अब आप कहोगे सर आपने तो ऐसे पढ़ाया, फिर ऐसे क्यों नहीं पढ़ाया, मैं कहूँगा डियर स्टूडेंट, बना कैसे भी दे एग्जामिनर, आप बस अच्छे से पढ़ लो, आपसे गलती नहीं होगी, है ना। देखो इसको भी अच्छे से पढ़ना है, इसको भी। प्रश्न नंबर 12 न्यूट्रोनो गोस्ट पार्टिकल, कई बार इस पर गोस्ट पार्टिकल्स को मैं बदल बदल के क्वेश्चन क्या आया हूँ, बताइए इसका आंसर। इस क्लास की सबसे बेहतर बात क्या है पता है, क्या है सबसे बेहतर बात, ज्यादा रिवीजन नहीं करना। अब आप कहोगे ज्यादा रिवीजन क्यों नहीं करना, मैं कहूंगा देखिए 365 डे करंट अफेयर चलना है, अब ऐसा तो है नहीं कुछ आसमान से नया आ जाएगा। आज मान के चलो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल की जो खबरें हैं ऐसे बराबर किसी ने 10 दिन में, 15 दिन में, 12 दिन में, क्योंकि 7 से 8 सोर्स हैं, रिपीट होती रहेंगी, यहाँ नए नए तरीके से या
क्वेश्चन बनाते जाएंगे, वही आपको जून में दिखना शुरू हो जाएंगे। कुछ समय बाद आप देखोगे अगस्त में दिखना शुरू हो जाएंगी। क्यों? ये कोई नई चीज थोड़ी ना। जैसे जन विश्वास विधेयक आया 2026, अब इस पे फिर कोई न्यूज आएगी, आज से 4 दिन बाद 6 दिन बाद फिर से आ जाएगा आपके सामने। बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। ऐसे ही आप देखोगे 6 से 7 हजार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, और आप ये भी जान लोगे कौन सा क्वेश्चन पेपर में आना है, कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट आपको दिखा होगा सबसे ज्यादा सोर्सेज में, वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही आना है। ये बात याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। न्यूट्रॉनों के विषय में पूछा, ये पदार्थ के साथ बहुत मजबूती से अंतरक्रिया करते हैं, इसी बात पे तुम जाओ। इन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये प्रकाश की गति के लगभग बराबर से गति चलते हैं, ये बात सत्य है। अब यही नहीं छोड़ूंगा मैं। अब देखो, कथन फर्स्ट है, ठीक है। ये कथन सेकंड है, ये कथन थर्ड है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यूपीएससी में आपको ये सब दे दिए हैं, ठीक है। कूट है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो कथन 1, कथन 2 की सही व्याख्या कथन 3 करता है। कथन 3, कथन 2 की सही व्याख्या कथन 1 करता है। कथन 3 गलत है, कथन 1 कथन 2 की व्याख्या करता है, ठीक है। कथन 2 कथन 1 और 3 की सही व्याख्या करता है। लो 2025 में ऐसे ही कथन थे, बताओ इसका आंसर। नॉलेज होनी चाहिए, कथन कैसे भी बना लो, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, पूरा दिमाग खोल दूंगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 13। अब जैसे गलेथिया की खाड़ी इतना चल रहा है, कल इसमें मैंने लेदर बैग कछुआ बताया कि वहाँ क्या क्या दिक्कत है जब ग्रेट निकोबार में अगर इस तरीके से पर्यावरण के खिलाफ चीजें लाई जाएंगी। इसके विषय में मैंने आपको इको वाइड बताया, कितनी चीजें बताई, बताइए इसका आंसर। अभी मैंने नाम ही नाम ले दिया था, इसका तो आंसर बता तो हम नहीं बता सकते थे। ये देखो, पढ़ लेना है ना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये जरूर देखना आप लोग, सीबीआई की शक्तियों के संदर्भ में हमें विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। यदि राज्य समान सहमति वापस ले ले, चलो भाई राज्य वापस ले ली, तो पुराने मामलों की जांच भी बंद हो जाती है? नहीं, इस मामले है उसी में। संवैधानिक न्यायालय बिना सहमति के भी जांच का आदेश दे सकता है? हाँ, दे सकता है। या आपने पश्चिम बंगाल प्लस वाला मामला देखा होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ना, तो उस लिंक करा करिए। सीबीआई को राज्य में जांच के लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है? हाँ, होती है। ये जरूर पढ़ लेना अच्छे से। हर एक चीज कुछ रह नहीं जाएगी आपकी, एनसीईआरटी तो करंट में ही कवर हो जाएगी, क्योंकि इतने करंट आएंगे, इतने टॉपिक्स आएंगे, कहीं ना कहीं मैं लिंक देता ही रहूंगा। ये जो आपको होता है ना गहराई समझ, एनसीईआरटी बेस होता है ज्यादातर। ग्लोबल मिनिमम टैक्स के विषय में बताओ कौन सा सही है। अब ये होता क्या है, अब मैं एनसीईआरटी में लेके जाऊंगा। देखो,
ये होता है। बेस इरोजन प्रॉफिटिंग शिफ्टिंग, मतलब दूसरे देशों में जा रहे हो, पैसा इधर से उधर इधर से उधर घुमा रहे हो, है ना, इसलिए इतना टैक्स देखना पड़ता है, लेना पड़ता है कि कहीं कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रही है ज़्यादा। तो ये सब देखो, आप पढ़ते जाओ, सब क्लियर हो जाएगा आपको। इस क्लास में कुछ ज़्यादा कहने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पूसा 290। अब पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा किसकी, किसमें, तो चावल की। अब बताओ खबरों में क्यों थी। अब यूपीएससी करेगा तो आपसे लिख देगा कि बताओ पूछा तुम के मत है, फिर एक कथन एक हो गया, एक कथन दो हो गया, या तो कथन तीन हो गया, फिर उसी तरह से एक कथन बना दिए, बस आपको ट्रैप में फंसा लिया। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन रेशम मार्ग के विषय में हमें बताना है कौन सा सही है। कुषाण शासक कनिष्क ने इसके भारतीय हिस्से पर नियंत्रण रखा था। कुषाण शासक जो थे कनिष्क ने इसके भारतीय हिस्से पर नियंत्रण रखा था। कुषाण का कनिष्क ने रखा था, 2 मिनट सोचना पड़ेगा, हाँ रखा तो था। भारत का उत्तरापथ इसका हिस्सा था, हाँ था। यह केवल चीन और यूरोप को जोड़ने वाला स्थलीय स्थलीय मार्ग था, ये बात यहीं पर गलत हो गई। अगर मैं 3 को देखता तो ये कट जाते, 2 को पढ़ने की मुझे आवश्यकता ही नहीं होती। ये भी बहुत स्मार्ट अप्रोच है तुरंत, पर इसमें मेरा गलती हो जाती है कभी कभी, इसलिए मैं ये कहता नहीं हूँ कि इस तरीके से काम करो, सब पढ़ लो ना यार, जरूर पढ़ना अच्छे से, क्योंकि मिस्टेक हो जाए पता लगा लो एक क्वेश्चन गया हमारा। सागर परिक्रमा पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। व्याख्या अच्छे से पढ़िएगा। सागर संपर्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, विशेषाधिकार प्रस्ताव। राज्यसभा की समिति में 10 और लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, बताओ क्या बात सही है। बिल्कुल ऐसे याद रखना है, ठीक है। अध्यक्ष या जो सभापति की विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष होता है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। अध्यक्ष की सहमति से कोई भी सदस्य इसे उठा सकता है, हाँ उठा सकता है। अब कहेंगे सर यहीं छोड़ देंगे क्या, हम कोई सीएमसी हम नहीं छोड़ेंगे, अब हमारे प्रिय स्टूडेंट्स क्यों हैं, इसलिए नहीं छोड़ेंगे। देखिए कैसा है। अब यूपीएससी क्या लिख देगा इसको, सिर्फ न्यायिक उपकरण है, तो गलती कर जाओगे। कैसा है अर्थ, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, बना लो कथन, बना लो कथन, यूपीएससी से कहना बनाइए आप कथन। और आने दीजिए हमारे सामने विशेषाधिकार प्रस्ताव, हमसे गलती नहीं होगा। आप 3 लाइन में कम से कम हमारी जितना कॉन्सेप्ट है ये तो देंगे ही देंगे। जब ये देंगे फिर हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो हमसे तो क्वेश्चन ठीक ही होगा, गलत तो हम करेंगे नहीं। बस यही अप्रोच होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। चलिए, आज यही दिन हुआ था, 8 अप्रैल है आज। बताइए क्यों फेंक दिया था भगत सिंह ने बम। बता पा रहे हैं क्यों फेंक दिए। बम फेंकने के तुरंत बाद दोनों क्रांतिकारी हुआ। तुरंत कैसे भाग जाओगे, तुरंत तो नहीं। यह पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेन डिस्ट्रीब्यूट बिल का विरोध में था। इसका उद्देश्य बहरों को सुनाना था, हत्या करना नहीं। देखा, अब इतनी सी बात में ही तुम्हें यूपीएससी यहाँ फंसा लेगा। देखा हमने, तुम खूब पढ़ के आओ, हम तुमको फंसा लेंगे। ये लो एनसीईआरटी का बेसिक, पर हमारी क्लास से जो डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ के जाएंगे
नहीं फंसा पाएंगे। इतना पीवाईक्यू को एनालिसिस कर लिया है, ऐसा लगता है कि कभी कभी दिमाग एग्जामिनर के दिमाग में ही बैठ गए हैं जाके। तो बस आप लोगों को मेहनत करनी है। कैसी लगी क्लास, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब आपको भी करना है और अधिक से अधिक लोगों से भी कराना है। बहुत जल्दी ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच से चीज़ें शामिल होंगी, बहुत ज़्यादा। और आज मेरी थोड़ी तबीयत और गले में है प्रॉब्लम, इस वजह से थोड़ा सा आज मैं पढ़ा नहीं, पर हाँ आप लोगों को बताता जरूर रहा, है ना। चलिए, धन्यवाद।